करेंगे। हम अम्फान, बुलबुल, आइला साइक्लोन के राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसटीएफ की स्थापना कर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सबको कानून के सामने खड़ा करने का काम करेंगे। कोल माफिया, बालू माफिया, पानी टैंकर माफिया, ये तीनों के लिए एक अलग टास्क फोर्स की भी रचना होगी। सामुदायिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा, अवैध हथियार, मादक पदार्थ का व्यापार, जबरन जमीन का अधिग्रहण, नकली नोट और गो तस्करी के लिए भी एक समुचित तंत्र बनाया जाएगा जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ये सभी माफियाओं पर नकेल कसने का काम करेंगे। जितनी भी राजनीतिक हिंसा चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हुई हो, वो सभी की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेंगे और सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए हम 25 लाख रुपया हर परिवार को देने का काम करेंगे। हम अर्धसैनिक बलों में नारायणी सेना बटालियन की स्थापना करेंगे और हम ये वादा करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को कि पहले कम्युनिस्ट और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने जो सत्ता में होता है वो सत्ता बरकरार करने के लिए हिंसा चुनाव में करते हैं। हम निष्पक्ष चुनाव हो वो सुनिश्चित करेंगे और राजनीतिक हिंसा बंगाल के अंदर भूतकाल बना जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो पर एक डीजी कक्षा के पद का निर्माण कर उसको हम स्ट्रेंथी करने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल विसल ब्लोअर कानून बनाकर हम विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। आर्थिक विकास के लिए भी हमने ढेर सारा सोचा है। हम निवेशकों के लिए इन्वेस्ट बांग्ला की स्थापना करेंगे जिसके माध्यम से निवेशक तेजी से बिना किसी अड़चन से एक प्रदेश में यह प्रदेश में निवेश कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बंगाल को शीर्ष 1 से 3 स्थान में ले जाने का लक्ष्य हमने रखा है। हम 100% गारंटी कवर के साथ एमएसएमई को 10 लाख तक की बिना गारंटी की लोन प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे। एमएसएमई को पहले 5 वर्षों के लिए 2 रुपया प्रति यूनिट के दर पर बिजली देने का काम करेंगे। 4 मेगा फूड पार्क, 10 लघु स्तर पर फूड पार्क, 1 चाय पार्क, 2 सी फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना कर बंगाल के अंदर रोजगारी की निर्मित का काम हम आगे चलाएंगे। 1500 करोड़ के फंड के माध्यम से जूट उद्योग का सारी जूट मिलों का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये बेसिक फंड होगा, बाद में लोन लेना पड़ेगा, परंतु उसके मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को हम चालू करेंगे। लेदर इंडस्ट्रियल पार्क, आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल पार्क, फार्मा, ऑटो इंडस्ट्री और ज्वेलरी पार्क के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो प्राइवेट में आना चाहेंगे उसको देने का काम करेंगे। हम सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम को भी 15 दिनों के अंदर ही परमिशन मिल जाए इस प्रकार से लॉन्च करेंगे। सिंगल विंडो से मेरा मतलब भतीजा नहीं है, 7 अर्थ में सिंगल विंडो सिस्टम होगा जो अफसर चलाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारी चीजें हमने सोची है। गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन ग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ का फंड देंगे। उज्ज्वल बांग्ला मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 30,000 करोड़ का फंड का आवंटन करेंगे। 675 किलोमीटर नेताजी एक्सप्रेस वे जो कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच में है, इसके निर्माण की हम शुरुआत करेंगे और भारत सरकार की मदद से 1 लाख करोड़ के सड़कों का जाल बिछाने का काम हम करेंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हम भारत सरकार की सहायता लेंगे। मालदा, बालूरघाट, कुछ बिहार एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत लाकर वहां पर पर्यटक जा पाए, वहां आ पाए और वहां से जा पाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। पुरुलिया में घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण हम करेंगे। लगभग 10,000 करोड़ की लागत से प्रोतिबाड़ी पुरस्कार जल फंड की स्थापना कर 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हम सुनिश्चित करेंगे। हम बस सेवाओं के पुनरुद्धार करने के लिए
10,000 करोड़ और बस टर्मिनलों के निर्माण के लिए 4600 करोड़ का निवेश करेंगे। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी भारत सरकार की मदद ली जाएगी। बंदरगाहों के साथ ही आगे जो मैंने कहा है वो सारे औद्योगिक क्लस्टर बनाकर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो, इस प्रकार की हम करेंगे। रेल परियोजनाओं को, सारी रेल परियोजनाओं को सारी बाधाओं को दूर करते हुए जल्दी से पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम बंगाल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों की राजधानियों और विदेश में चयनित शहरों में गुरुदेव सेंटर फॉर कल्चर एक्सेलेंस की स्थापना करेंगे। हम गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड देकर उसको वैश्विक ख्याति देगा। राज्य में पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना कर सभी पुरोहित को 30,000 का मासिक मानदेय सुनिश्चित करेंगे और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी कीर्तनकार 60 साल की आयु को पार कर गए हैं उनको भी 3,000 रुपये का हम वेतनमान देंगे। चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक संस्थान के तहत जितनी भी बंगाल के अंदर विचारधाराएं हैं, आध्यात्मिक विचारधाराएं हैं, सबको उन्नत करने के लिए वहां पर एक संस्थान निर्माण किया जाएगा। धार्मिक स्थानों के नवीनीकरण, मंदिरों के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की हम स्थापना करेंगे। हम दुनिया भर में नेताजी और आजाद हिंद फौज की ऐतिहासिक यात्रा का जितनी भी स्मारिकाएं है उसको संयोजित कर स्ट्रेंथी करने के लिए 1,000 करोड़ भारत सरकार के सहयोग से हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगाली भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए बंगाल सरकार पूरा प्रयास करेगी।